इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, राइट द अदर जीरो। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो ये है, आपको दूसरा जीरो फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 2A को पढ़ा है तो ये आप इजीली कर लोगे, और आपको पता भी होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरो होते हैं और उन दो जीरो में से एक जीरो हमें गिवन है, दूसरा फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझना। हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि आपको बेसिक क्लियर है, आपको ये पता है सम ऑफ जीरो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज 2A को अच्छे से पढ़ो। चलो, यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का एक जीरो यहाँ पर हमें गिवन है, एक जीरो हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब जो दूसरा जीरो हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट अदर जीरो बी एक्स। हमने कह दिया कि जो हमारा दूसरा जीरो है वो हमारा अल्फा, जो हमारा दूसरा जीरो है वो हमारा अल्फा है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे पता चला? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरो होते हैं, जिसमें से एक गिवन है, एक फाइंड करना। जो फाइंड करना उसे हमने लेट कर लिया है एक्स। अब फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब देखो, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जीरो है उनका सम। एक जीरो तो हमें गिवन है 2 प्लस √3, हमें ये गिवन है, और इसके साथ सम हो जाएगा हमारे पास किसका? अल्फा का। इक्वल्स टू हम लोग करेंगे यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक्स ये है, एक्स के आगे जो भी नंबर है ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। तो ये क्या है? माइनस का 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -4 हो गया, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ये देख पा रहे हो 2 प्लस √3 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको लिखा हमने, पहले अल्फा लिखा, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। अब ये पूरा हमारा किसका है? प्लस का। इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो गया 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया √3। इतनी बात समझ में आ रही ना? ये हमारा पूरा प्लस का था, इक्वल के इस साइड आ गया तो ये माइनस का हो गया। अब इस माइनस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 - 2 प्लस माइनस हो जाएगा -√3 हो गया। ये हो गया हमारे पास अल्फा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है? अब आगे आ जाओ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 लिखा है, यहाँ पर 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस हो गया हमारे पास √3, तो हमें अल्फा क्या मिल गया? √3 हो गया। अब हमने अल्फा को लेट क्या किया था? हमने अल्फा को लेट किया था दूसरा जीरो, अदर जीरो लेट किया था अल्फा, तो हमें यहाँ पर मिल गया है दूसरा जीरो। यहाँ लिखेंगे दिस, ठीक है, द अदर जीरो इज, ये हो गया हमारे पास 2 माइनस √3, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ रहा है। अगर कहीं डाउट हो रहा है ना तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दे दिया गया और कहा जा रहा है कि जीरोस फाइंड करो। देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपके पास एक जीरो है, दूसरा जीरो फाइंड करो, बट इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दिया कि भैया आप दोनों ही जीरो इसके फाइंड करो। तो यहाँ लिखा हमने x² प्लस यहाँ पर x माइनस यहाँ पर है हमारे पास p, ब्रैकेट के अंदर है p प्लस यहाँ पर हो गया 1। अब हमें इसकी जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। ये क्या होता है इसको समझो। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो लास्ट वाला टर्म है हमारा, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो पहला स्टेप हमारा ये है, यहाँ लिखा -p और यहाँ पर हो गया ब्रैकेट में p प्लस 1, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। अब इसको हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल जाए, और जब हम लोग उसका सम करें तो हमें क्या मिल जाए? ये x का कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या मिल जाए? हमें 1 मिल जाए। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, तो सोचो वो दो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ पर -p इंटू p प्लस 1 कर दे, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, बस इसी को लिख देते हैं सिंपल सा। -p इंटू p प्लस 1 करेंगे तो सेम यही मिलेगा। और अगर इसका हम लोग सम कर देते हैं, सम करेंगे, सम का मतलब प्लस, देखो मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस कर दिया, p प्लस 1 किया तो p से p कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया? 1। तो सम करने में हमें 1 मिलना चाहिए था, मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने में ये मिलना चाहिए, ये भी मिल रहा है, तो यही दोनों को उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे। हमें कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। यहाँ लिखा हमने x², और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना? माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं p प्लस x, है ना,
यहाँ कर दिया p प्लस 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x और इधर आ जाएगा हमारे पास ओके इसको हम लोग प्लस बोलेंगे ना, ये प्लस का था तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर करेंगे माइनस p, ये हो गया हमारे पास x माइनस यहाँ पर हो गया p ब्रैकेट में p प्लस यहाँ पर हो गया 1, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस पूरे में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p प्लस 1 आ गया, ये आ गया। अब इस पूरे में से हम लोग माइनस p को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस p हमने कॉमन लिया, अंदर बचा x। अब जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस 1 हो जाएगा। अब देख पा रहे हो आप, यहाँ पर है p प्लस सॉरी ब्रैकेट के अंदर है x प्लस p प्लस 1, यहाँ पर भी है x प्लस p प्लस 1, ये दोनों हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ कर दिया x प्लस p, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 1। अब ये x है, ये माइनस p है, यहाँ पर कर दिया हमने x, यहाँ कर दिया हमने माइनस का p कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये मिल गया। अब जो हमें ये मिला है ना, इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। अब 0 के इक्वल करेंगे कैसे, देखो इसको पहले हम लोग बोलते हैं p इक्वल्स टू x, ये p x इक्वल्स टू ये होता है और इसको हम लोग p x को 0 के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। ये स्टेप आप ज़रूर हर बार लिखना, p x बराबर हो जाता है पॉलिनोमियल के और जो हमारा p x होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बराबर है हमारे 0 के। इतनी बात क्लियर। चलो अब इसको 0 के इक्वल लिखो, x प्लस p, यहाँ पर हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x माइनस p इक्वल्स टू कर दो 0 के, यहाँ पर लिखा है x इक्वल्स टू, ये p प्लस 1 है हमारे पास, ओके। ये ब्रैकेट के इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस p और यहाँ पर हो गया माइनस 1 हो गया। यहाँ पर p माइनस का इधर चला जाएगा, ये प्लस का p हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, इस वाले में हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p, ओहो क्या हुआ, ओके सब सही है। तो यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हुआ p और बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। तो हमने देखा एक 0 हमें ये मिल गया है, दूसरा 0 हमारा ये था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। सेम वही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का आप 0 फाइंड करो। तो सबसे पहले हम लोग ये पी एक्स इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m, ब्रैकेट में हमारे पास है m प्लस 3, ये है। अब हमें करना क्या है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है m और यहाँ पर है m प्लस 3। इसको सबसे पहले उठाओ और इसका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। हमें क्या निकालना है, हमें जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हमारा पहला ही स्टेप होता है कि हमें इसको लेना है और इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर देना है, क्योंकि होगा हमारे पास ये, देखते जाओ, यहाँ पर हमारे पास माइनस m और यहाँ पर है हमारे पास m प्लस 3 है, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा। तो अब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर का मतलब ये हो रहा है, ऐसा लेना है हमें कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो सेम यही आ जाए और जब सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का 3। तो सिंपल है, इसी को ब्रेक कर दो, माइनस m इंटू एम प्लस 3 करेंगे तो हमें क्या मिल गया, यही मिल गया। और इसका अगर हम लोग सम करते तो माइनस m प्लस हमने कर दिया m प्लस 3। देखो यहाँ पर है हमारे पास m प्लस 3 है, बट यहाँ पर हमें माइनस का 3 चाहिए। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग एक काम करेंगे, इस माइनस को यहाँ हटा के, है ना, यहाँ हटा के हम लोग माइनस इसमें लगा देंगे और इसमें लगा देंगे, इन दोनों को माइनस का बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये काम बन जाएगा। तो ये जब हमारा माइनस का हो जाएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा और ये हमारा क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, और ये हमारा प्लस का हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -3 हमें मिल जाएगा। तो हमने देखा ये, ठीक है। अब ये मिल चुका है, एक और नंबर ये मिल गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और उससे पहले कहेंगे जो पी एक्स है वो 0 के हमारा इक्वल है। ये स्टेप आप हमेशा लिखना। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस, हमने क्या देखा, ये माइनस m माइनस 3 है। तो हम लोग सिंपल सा इसमें से ना माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इस वाले में से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m प्लस हमारा हो गया 3 और यहाँ कर दिया हमने x, ये प्लस का m है तो यहाँ पर हो गया प्लस m और ये हो गया हमारे पास x,
माइनस एम और यहाँ पर हो गया m प्लस 3। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे लिखा हुआ है m इंटू माइनस एम माइनस 3 लिखा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया m प्लस 3 आ गया। क्लियर हो गया ना, इतनी बात समझ में आ गया आपको। ये चीज़ वही हमने यहाँ पर लिखा है, ये पार्ट यहाँ पर है और ये m हमारा यहाँ पर है, दोनों में x लगा दिया, सिंपल है। चलो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ना m प्लस 3 है, ओके, और यहाँ पर हमारे पास x है। इस पूरे में से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m प्लस 3 हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। अब इस पूरे में देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में हम लोग m को कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ m को, माइनस m नहीं, सिर्फ m को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m प्लस, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल करने से पहले देख पा रहे हो कि ये भी एक ब्रैकेट में, ये भी एक ब्रैकेट में, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस ये हो गया m प्लस 3 हो गया। अब दूसरी ब्रैकेट में हो गया हमारे पास x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर m, गॉट इट। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दो, अब 0 के इक्वल लिखोगे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ कर दिया हमने x माइनस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर लिखा हमने x प्लस m इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पूरा, सॉरी इसे ब्रैकेट में करना है, ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारा m प्लस 3, ये प्लस का बन गया। देखो माइनस है ना आगे, ये पूरा उठ के गया इक्वल के इस साइड तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब ये देख पा रहे हो कि ये m प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का m हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर जीरोस मिल चुके हैं, ये है m प्लस 3 और ये है हमारे पास माइनस का m, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4 देन राइट द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन 4 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को फाइंड करो, बट उस पॉलिनोमियल की जो जीरोस है वो अल्फा बीटा है और सम ऑफ 0 हमें पता है 6 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें पता है 4 है, बट हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहे और आपको सम ऑफ 0 दे दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे दिया जाए तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। जब कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी की हेल्प से हम लोग 2 सेकंड में आंसर निकालेंगे। कैसे देखो, अच्छा बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो लिखा ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर 2 हमारे पास जीरोस है तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भैया पॉलिनोमियल को फाइंड करो, राइट द पॉलिनोमियल, तो आपको समझना है सबसे पहले कि हमारे पास कितने जीरोस है, हमारे पास 2 जीरोस है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब हमें जो फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है, इसको रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख दिया है एक्स स्क्वायर, गॉट इट। यहाँ पर माइनस है, ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 6, यहाँ लिखा 6, ये हो गया x प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर हो गया 4। लो आ गया आंसर। अब बताओ क्या इसमें कुछ टफ था, कुछ भी टफ था, ऐसा भी कुछ टफ था नहीं, यही हमारा आंसर है और कुछ भी हमें इसमें करना ही नहीं है। कितना सिंपल है, ये सिंपल तभी हो पाया जब हमें ये फॉर्मूला पता था। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, हम लोगों ने ये रटा नहीं होगा तो हम लोग ये कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला को फाइंड करना है, सॉरी लिखना है और सिंपल सी वैल्यू को पुट कर देना, बस इतना ही है इन क्वेश्चन में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, पॉलिनोमियल दे दिया गया और कहा जा रहा है कि इसका जो एक 0 है वो 2 है, इसका एक 0 2 दे दिया गया और कहा जा रहा है आपको के की वैल्यू फाइंड करनी। एक सेकंड ज़रा हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा समझते हैं। इसमें ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड किए। जब हमें जीरोस मिले तो आप जरा ध्यान देना, ये जो जीरोस है वो x है ना, x, ये x इक्वल्स टू दिस है, ये भी x इक्वल्स टू दिस है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये x की वैल्यू है ये हमें यहाँ पर मिल चुकी है, देख पा रहे हो,
मतलब कि जो जीरोस हमें मिले हैं वो यही तो है इस x की वैल्यू। वही चीज़ अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो 2 है, 2 0 है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ये x है, ये सॉरी जो 2 है वो x ही तो है, ये देखो ये होगा ना। अगर यहाँ पर x की जगह में y होता या फिर z होता तो ये z के इक्वल होता। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करना, अब नहीं तो वैसे कोई डाउट होगा नहीं अब आपको। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर जो तरीका होगा उसको लिखेंगे। हमने देखा कि हमारे पास ये जीरो है, सॉरी पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का जो हमारा जीरो है वो 2 है। तो हम लोग इसको लिखेंगे f, यहाँ कर दिया 2 = 0। ये चीज़ अब कहोगे ये कैसे हुआ, ये आप देख पा रहे हो ये क्या है, x है, ये रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो हमें 0 यहाँ पर पता है 2, और 2 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। गॉट इट। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम लोग 2 को पुट कर देंगे, कि यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह में फिर से 2 प्लस हो गया हमारे पास k = हमने कर दिया 0। गॉट इट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर हो गया 4k प्लस ये हो जाएगा 3 2 6, यहाँ पर हो गया प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास k, 1 सेकंड, हाँ ठीक है, = हो गया 0। 4k और यहाँ पर है हमारे पास k, 4k और k क्या हो गया हमारे पास 5k। अब यहाँ पर देखो ये 6 है, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 6 हो गया। यहाँ पर 5 हमारा मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है -6/5, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। एक बार और समझ लो, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो 2 है। देखो वैसे 2 जीरो होते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस क्वेश्चन में कि 2 है या 3 है, हमें एक जीरो पता है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब कभी भी k की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा और एक जीरो दे दिया जाएगा तो उस जीरो को समझ लेना है कि ये x है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा होगा वही मान लेना। यहाँ पर x दिख रहा है तो आप कहो ये x है। अगर इस x की जगह में y लिखा होता तो आप कहते ना ये y के इक्वल है। अगर यहाँ z लिखा होता तो आप लिख दो z के इक्वल है। बस अब इसको उठाना है आपको, पॉलिनोमियल में जहाँ पर जो वैल्यू है उसको पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आपको k की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 6, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो क्वेश्चन 6 भी वही कह रहा है कि भैया आपके पास ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो 3 है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कह रहा है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो -4 है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, सब ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा भैया k की वैल्यू फाइंड करो। अब कैसे करना है फिर से समझो। यहाँ पर हमारे पास जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का वो क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, f(x) = पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x² प्लस हमने कर दिया x प्लस कर दिया k। गॉट इट। हमने कहा जो f(x) है, x मतलब क्या हो रहा है हमारा जीरो क्या है 3 है, यहाँ पर कर दिया 3 = 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि x की जगह पे हम लोग 3 को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3² प्लस हो गया हमारे पास 3 प्लस हो गया हमारे पास k = 0। गॉट इट। अब देखो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9, 9 2 हो गया हमारे पास 8। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया प्लस ये हो गया k = 0। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर है 3 और 18 21 प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 21, माइनस यहाँ पर आ गया 21 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6 कितना सिंपल है। आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये इतने ही सिंपल मिलेंगे, आसान मिलेंगे आपको। चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो -4 है, हमें k की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। पहला स्टेप जो पॉलिनोमियल है उसे हम लोग px लिखो या फिर fx लिखो, आप लिख सकते हो, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। = है हमारे पास x², यहाँ पर है हमारे पास -x माइनस ब्रैकेट में है 2k + 2, ये है हमारे पास। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमने देखा यहाँ पर 0 है -4, तो हमने लिखा p, यहाँ कर दिया -4 = 0। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग -4 की वैल्यू को पुट करेंगे। -4 ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास -4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2
के, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +2, ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 के, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू हो गया हमारा 0। गॉट इट। आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है 16 और 4, 16 4 हो गया 20, 20 में से 2 माइनस कर दो 18, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18। ओके 18 और माइनस हो गया हमारे पास यहाँ पर 2 के हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखो ये माइनस का 2 के है ना, इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज देंगे, ये प्लस का बन जाएगा, ये हो गया 2 के। यहाँ पर है हमारे पास 18, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 18/2 इक्वल्स टू हो गया के। इसको सॉल्व करोगे 9 इक्वल्स टू के। हमें यहाँ पर के की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 9, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। क्वेश्चन 8 में हमें फिर से एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इस बार a की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें यहाँ पर एक 0 पता है जो कि 1 है। तो हम लोग सबसे पहले इसे कहेंगे px इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a x² माइनस हमने कर दिया 3, यहाँ पर हो गया a -1, और यहाँ पर हो गया x माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे p, हमें एक 0 गिवन है जो कि है 1, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर आपको 1 पुट करना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a, यहाँ पर हो गया 1 और ये हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया a -1, और x की जगह पे हम लोग फिर से 1 को पुट करेंगे, फिर -1 कर देंगे, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो a इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई a में करोगे तो यहाँ पर a आ जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास -3, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -3a, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -3 का इसमें करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर -1 लिखा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो a है, यहाँ पर -3a है, इसको सॉल्व करोगे तो -2a आ गया, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +2 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। यहाँ पर -2a है, इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास +2a, और यहाँ पर हमारे पास 2 है। आप देख पा रहे हो ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर आ गया हमारे पास a, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें a की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 8 समझ में आ गया। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, यहाँ पर लिखा है 3x² + 4x + 2k, और यहाँ पर इस जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, इस पॉलिनोमियल का 0 गिवन है -2। अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला स्टेप है, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसे px के इक्वल लिखेंगे, जो कि है हमारे पास 3x² प्लस यहाँ पर है 4x, और यहाँ पर है हमारे पास +2k। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमें बोल देना है p x की जगह पे -2, एक पॉलिनोमियल है इसको अंदर कर दिया, और ये हो गया हमारे पास 0 के इक्वल। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, x की जगह पे -2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x की जगह पे -2, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ कर दिया 2, और ये हो गया हमारे पास के, यहाँ कर दिया px। अच्छा आपको ये पता है ये इसे जीरोस हम लोग क्यों बोलते हैं? अगर इसकी वैल्यू को उठाएंगे और इसमें प्रॉपर पुट करेंगे तो हमें सोल्यूशन 0 मिलेगा, इसलिए हम लोग जीरोस इसे बोलते हैं। आप करके देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा 3 इंटू, या फिर डायरेक्ट करेंगे, -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 3 हो गया हमारे पास 12, यहाँ पर 2 है, 2 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 2 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 8, प्लस हो गया हमारे पास 2k, और इक्वल्स टू करेंगे 0 के। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8 और 12 20, 20 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ पर 2k बचेगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 20। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 20 हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया हमारे पास 10। k की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 10 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 कह रहा है राइट अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दे दिया गया है, कहा जा रहा है इसके जीरोस फाइंड कर लो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल है। चलो तो सबसे पहले हमने लिखा पॉलिनोमियल जो कि है x² - x - 6, ठीक है। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, कैसे? इसको स्प्लिट मेथड से पहले करो सॉल्व। ये -6 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करो, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1,
तो -6 इंटू 1 कर दोगे जनाब तो आपको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। ये -6 है ना, इसको ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो हमें -6 मिले, बट जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें वो मिल जाए जो x का कोफिशिएंट है। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 किसका होना चाहिए, माइनस का मिलना चाहिए। हमें -1 लाने के लिए हमें -3 बोलना पड़ेगा और यहाँ पर -6 करेंगे, -3 इंटू 2 करेंगे तो -6 मिलेगा। अब इसको सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1। समझ में आ गया। चलो अब आगे आ जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो भैया आप ना इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आपको कमेंट करने में समझ में नहीं आता कि क्या कमेंट करें तो आप लिख दो नाइस, लिख दो, सब कुछ समझ में आ रहा है ये भी लिख दो, अपना नाम लिख दो, बट कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे, x², यहाँ पर एक नंबर मिल गया हमारे पास +2, यहाँ पर 2x करेंगे, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x, ये 2 और 3 मिला है ना, -3 और 2, इसके पीछे x लगा दे देंगे, बस =2 हो गया हमारे पास। अब इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो हमें x+2 मिल गया। अब इसमें से -3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया -2, -2 नहीं होगा, ये +2 होगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया, -3 को। अब देखो x+2 इसे एक ब्रैकेट में, यहाँ पर x+2 हो गया और यहाँ पर x-3 दूसरे ब्रैकेट में, बस। अब ये पूरा हमारा 0 के इक्वल रहेगा, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो हम लोग यहाँ पर ना इसको बोल सकते हैं x+2 ये भी 0 के इक्वल है और x-3 = ये भी 0 के इक्वल है। ये प्लस का इधर जाएगा -2, ये हमारा माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर, x = 3 और x = -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हमसे कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि ये है, और इस पॉलिनोमियल के जीरोस का जो सम है वो 1 है, और हमें इस पॉलिनोमियल से k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करके हमें बताना। फिर से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है, जो सम का 0 है वो 1 है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन 1 है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चन कह रहा है बस इसी का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हमने सम, यहाँ कर दिया ऑफ, ये हो गया 0। सम ऑफ 0 का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास x² हो गया, ये होता है। देखो सम ऑफ 0 हमें गिवन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, पहले माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब हो रहा है जो ये x है इसका कोफिशिएंट, ये है -3, यहाँ पर ब्रैकेट में -3 लिखा, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है k, तो यहाँ पर लिख दिया k, ये हो गया। अब देखो ये k डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × k मतलब k, ब्रैकेट खोलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास 3। हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 3, तो यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देखो जैसे कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ 0 हमें गिवन था 1। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पहले लिख देते हैं, ये है x² -4x और यहाँ पर है +k, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल के जीरोस का जो प्रोडक्ट है, जो जीरोस का प्रोडक्ट है, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ यहाँ कर दिया 0। जो प्रोडक्ट ऑफ 0 है ना वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 3 है। हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया गया ना, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 यहाँ लिख देते हैं, सोल्यूशन पे आ जाओ, यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट ऑफ, हमने यहाँ कह दिया 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास x², ये हमने लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब जो हमें गिवन है क्या है 3, यहाँ लिखा 3 = कांस्टेंट टर्म हमें क्या पता है यहाँ पर k, यहाँ पर k लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है, k की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दिख गई, 3 दिख गई,
और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल है, कितना ईजी है, जो भी गिवन है उसी की हेल्प से हमें हर एक क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को, अब क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है और आपको इससे ए की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन ने हम लोगों को थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमाया इसको समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपके पास फैक्टर है, फैक्टर की हेल्प से इसका ए की वैल्यू फाइंड करो। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल से हमने जीरोस फाइंड किए थे, बट कैसे, इस पॉइंट में आओगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो मिल रहा है ना, ये हमारे फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? हमारे फैक्टर होते हैं। जब इन फैक्टर को हम लोग जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर जीरोस मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? जीरो। तो यहाँ पर हमें ये अभी गिवन है, इसकी हेल्प से हम लोग पहले जीरोस बनाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस ए इक्वल्स टू कर दिया जीरो, और यहाँ पर ए हमारा प्लस का इधर जाएगा माइनस का ही बन गया। अब ये मिल गया हमें जीरो, मिल गया ना जीरो। अब इस माइनस ए की वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो आंसर। यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, पहले ऐसे लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 2ax प्लस यहाँ पर 5x और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो x की वैल्यू माइनस ए मिली, माइनस ए इक्वल्स टू हमने कर दिया जीरो। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ लिखा हमने 2x की जगह पे हमने क्या कर दिया माइनस ए, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर प्लस हमने कर दिया 2 इंटू ए की जगह पे हो जाएगा हमारे पास ए इंटू एक्स की जगह पे माइनस ए, और यहाँ पर प्लस 5x की जगह पे माइनस ए, और यहाँ पर हमने कर दिया है 10। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2a² प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ये हो गया हमारे पास a²। यहाँ पर आ जाओ तो ये -5a हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 10 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास जीरो। इतनी बात क्लियर हो गई। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करो, ये माइनस का 5 है, ए है, इक्वल के इस साइड भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया प्लस 5a और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10। अब ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो 2 इक्वल्स टू हमें मिल गया है a। हमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया है 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 13 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 14। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इस क्वेश्चन को आपको नहीं सॉल्व करना है इस साल। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हमें पता चला? आप देख पा रहे हो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है वो होती है क्यूबिक, और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके इस बार सिलेबस से डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है। इसीलिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 2b को नहीं पढ़ा है। गॉट इट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये 15 है, ये कह रहा है इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b। कह रहा है ये जो है ना, ये b से हमारा डिवाइड हो रहा है, सॉरी इससे डिवाइड हो रहा है, तो हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करके बताना है। देखो ये डिविजिबिलिटी वाला भी हमारा क्या है, इस बार नहीं आ रहा है, तो आप इसको भी मत करिएगा। ठीक है, ये डिवाइड वाला जो है ना, ये नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हैं। क्या था हमारे पास डिवाइड वाला, एक ये डिवीज़न एल्गोरिदम है ना हमारा, ये नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में, तो आपको ये भी नहीं करना है। देखो डिवीज़न एल्गोरिदम डिवीज़न की बात कर रहा है पॉलिनोमियल में, आपको वो नहीं करना है, और जो क्यूबिक है वो नहीं करना, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देख पा रहे हो इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो अल्फा और बीटा है। राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, हमें ये फाइंड करके दिखाना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 16 को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल से आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसी से हमें आंसर मिलने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें इतने पार्ट में और इस पार्ट को, तो ध्यान से देखो ये आपको क्या दिख रहा है, सम ऑफ जीरो और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, देखो फिर से हम समझाते हैं। यहाँ पर यहाँ हो गया हमारे पास, ये देखो सम ऑफ ज़ीरो को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी, इतनी बात क्लियर। अब बी और ए क्या है इसको आपको समझना है। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 7 है, यहाँ पर हो गया 7, और ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 2, यहाँ पर हो गया अल्फ़ा, यहाँ पर हो गया प्लस बीटा, ये हमें माइनस 7 हमें 2 मिल गया। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना। अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, यहाँ पर तो वो है नहीं फॉर्मूला, तो इसको छोड़ दो, आप इसको ऐसे समझो। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू हो गया सी है हमारे पास 5 और ए हमारे पास हो गया 2, हमें यहाँ पर ये मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, हमें जो भी गिवन है उसको देखो। यहाँ पर लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो, अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ पर मिली है -7/2। तो यहाँ लिखा हमने -7/2 लिख दिया, बीच में प्लस है। अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू मिली है 5/2, यहाँ पर हमने लिख दिया 5/2। अब इसका एलसीएम ले लो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलने वाला है हमें 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास -7, ये हो गया +5, और यहाँ पर आ गया -2 हमें मिल गया 2। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 मिल गया, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, और क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की सवाल आपकी यहीं समाप्त हो गई। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। बट यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है ना, इसमें क्या लिखा है, स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पर फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन की बात की जा रही है, तो हमने क्या बताया कि ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो क्वेश्चन 17 आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर वीडियो को अच्छी लग रही है और यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हो तो भैया लाइक तो कर ही दो। ठीक है, कमेंट करके भी बता दो कि आपको वीडियो कैसे लगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।